आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक, हमें इन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें दी हुई हैं, हमें उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, तो हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उसी के अनुसार हम इसका उत्तर देंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, तो हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है ये, हमने नीचे बना लिया है। तो हमें उनके तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक, तो हम तरंगदैर्ध्य देखते हैं। हमें तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है ये, और ये विकिरण का प्रकार भी दिया हुआ है। तरंगदैर्ध्य मीटर में है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है गामा किरणों का, कितना होता है 10⁻⁻12। एक्स किरणों का होता है उसके बाद से 10⁻10 मीटर। पराबैंगनी किरणों का होता है 10⁻8 मीटर। दृश्य प्रकाश किरणों का होता है 0.5 गुणे 10⁻6 मीटर। अवरक्त किरणों का होता है 10⁻5 मीटर। माइक्रोवेव का होता है 10⁻2 मीटर। और रेडियो किरणों का होता है 10⁻3 मीटर। ठीक, तो तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में हमारा उत्तर हो गया सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य किसका होगा। बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा किसका है, यहाँ पे गामा किरणों का है सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ पे हमारे तीसरा जो हमारा ऑप्शन हुआ वो सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य हो गया गामा किरणों का। ठीक, और उसके बाद से फिर हो गया एक्स किरणों का 10⁻−10। फिर हो गया सेकंड। ठीक, और फिर हो गया पराबैंगनी किरणों का 10⁻8। हमें ऑप्शन में नहीं है पराबैंगनी किरणें, आगे देखते हैं। दृश्य प्रकाश किरणों का हो गया 10⁻5 गुणे 10 के सॉरी 0.5 गुणे 10⁻6, ये भी नहीं है। फिर अवरक्त किरणें हो गई 10⁻5, ये भी नहीं है। फिर माइक्रो किरणें हो गई 10⁻2 मीटर। तो माइक्रो तरंगे हैं ऑप्शन में, तो इसके पास हो गया ऑप्शन 4। और फिर आती है हमारी रेडियो तरंगे 10⁻3 मीटर। तो रेडियो तरंगे हो गई 10⁻3 मीटर, पहला ऑप्शन। ठीक, तो हमें तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखना था। तो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य है तीसरी की, गामा किरणों की। इस तरह जाते जाते ये बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया पहले पार्ट का, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, पहले का उत्तर, पहले पार्ट का। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है। गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो गामा किरणों से रेडियो किरणों तक, गामा किरणों से रेडियो किरणों तक सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक, तो अब हम देखते हैं गामा किरणों का फिर से वही 10⁻12 मीटर, एक्स किरणों का 10⁻10 मीटर, पराबैंगनी किरणों का 10⁻8 मीटर, दृश्य प्रकाश किरणों का 0.5 गुणे 10⁻6 मीटर, अवरक्त किरणों का 10⁻5 मीटर, और माइक्रो किरणों का 10⁻2 मीटर, और रेडियो किरणों का 10⁻3 मीटर। ठीक, तो हमें पूछा है गामा किरणों से लेकर रेडियो किरणों तक सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। तो हम देखें तो अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं गामा किरणों से रेडियो किरणों तक, तो सारे जो तरंग हैं उनकी तरंगदैर्ध्य बढ़ती जा रही है। तो अगर हम देखें तो हम जब इधर से इधर आ रहे हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है। तो हमारा उत्तर हो गया पहले गामा किरण। अगर हम लिखें तो गामा किरण, फिर एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी। ठीक, फिर दृश्य प्रकाश किरण, दृश्य प्रकाश, प्रकाश, फिर अवरक्त, फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव,
और फिर हमारी आ जाएगी रेडियो वेव। ठीक, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हो गया। पहले गामा, फिर एक्स, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।